दोस्तों ये है 2025 की न्यू बजाज पल्सर 125 सीसी का। ये है स्प्लिट सीट कार्बन एडिशन OBD 2B वाला टॉप मॉडल। इस बाइक के फीचर्स क्या हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है और साथ में इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। अगर आप इस बाइक को लोन EMI पर लेना चाहते हैं तो 1 साल से लेकर 4 साल की लोन EMI डाउन पेमेंट क्या आने वाली है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग ऑन रोड प्राइस के साथ। तो सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो ये 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल है OBD 2B वाला। तो यहाँ पर आपको इस बाइक में अब आपको इसमें दो ऑक्सीजन सेंसर मिलते हैं। पहला ऑक्सीजन सेंसर आपका यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा जो ऑक्सीजन सेंसर है वो आपको इसमें यहाँ पर मिलता है। दूसरा वाला यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए, जो आपको पुराने वाले मॉडल में देखने को नहीं मिलता था। बाकी ये जो कलर है वो आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच के ग्राफिक्स के साथ मिलता है। मेटल बॉडी का टैंक है जो कि 15 लीटर का है। सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको मिलता है पल्सर का 3D में एम्ब्लेम। यहाँ पर ब्लू कलर, यहाँ भी ब्लू कलर के काफ़ी शानदार इसमें ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये जो काउल हैं ये आपको मिलते हैं इसमें फाइबर बॉडी के, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं और बाइक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करने वाले हैं। फेंडर के ऊपर में भी आपको यहाँ पर कार्बन फाइबर के टच वाले यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, जैसा कि ये टॉप एंड वाला मॉडल है। अगर आप इसमें पैसे थोड़े से कम देते हैं तो इसके बेस मॉडल में, इस वाले में थोड़े से जो ग्राफिक्स हैं वो आपको एकदम बेसिक से मिलते हैं। पेट्रोल टैंक के ऊपर में यहाँ पर आपको मिलता है इसका टैंक पैड और साथ में इसका जो कलर है ये आपको नॉन मेटालिक मिलेगा। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको किल स्विच ऑन ऑफ का बटन है और क्लिप ऑन बार स्पोर्टी हैंडल बार मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी अपराइट है, ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है इस बाइक को चलाते समय। उसके साथ ही इसमें जो चाबी है वो आपको वही मिलती है पुरानी वाली मिल्डा कंपनी की। यह पूरा डिजिटल वाला, इसमें आपको मीटर मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें ऊपर में RPM मीटर है, सेंटर में स्पीडोमीटर है, डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है, साइड स्टैंड की वार्निंग है, रिफ्यूल दिखा रहा है। यहाँ पर फ्यूल गेज दिया गया है, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिलता है, साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला फीचर्स मिल जाता है कि ये चीज़ आपको रेंज वगैरह बता देती है कि बाइक कितने किलोमीटर और चल जाएगी, जितना भी फ्यूल इस बाइक में भरा हुआ है। उसके साथ ही इस बाइक में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। साथ में आपको इसमें टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलेगा, ना ही इसमें कोई भी राइडिंग के मोड आपको मिलेंगे, ना ही इसमें आपको कोई भी ABS वगैरह मिलता है। यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, यहाँ पर हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर की वार्निंग लाइट मिलती है। उसके साथ ही इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है और साथ में यहाँ पर आपको पासिंग, अपर डिपर और यहाँ पर मोड का बटन है, यहाँ पर इंडिकेटर और ये हॉर्न इसमें आपको सिंगल मिलता है। का जो क्लच का लीवर ये पहली वाली पल्सर 125 के मुकाबले थोड़ा सा लाइट हो चुका है, जो कि बजाज ने यहाँ पर थोड़ा सा काम किया है। उसके साथ ही बार एंड आपको इसमें मिलते हैं थोड़े से मेटल बॉडी के। और सबसे पहले भाई आप इसके साउंड को सुनो एक बार। जब भी इस बाइक में अपडेट आता है ना तो भाई इसका जो इंजन है वो बजाज वाले पूरा रिफाइन करके भेजते हैं। मिरर इसमें आपको वही पुराने वाले मिलते हैं, प्लेटिना वाले, जो कि इसमें थोड़े से स्टाइलिश वाले इस तरह के मिरर जो है वो कंपनी को इसमें डालने चाहिए। सीट वाइज में आपको सिंगल और स्प्लिट दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। चाहो तो आप इस स्प्लिट सीट को भी फैमिली के हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। सीटों के अंदर की जो फॉर्म है वो आपको इसमें काफ़ी मुलायम मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक में कंपनी को क्या क्या नए चेंजेस इसमें सबसे बड़े करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हेडलाइट की जो डिज़ाइन है इसमें कोई भी इसको बीट नहीं कर सकता है, कंपटीशन के हिसाब से देखा है। लेकिन इस बाइक में आपको वही पुरानी वाली मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। 35 वाट का इसमें हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया। तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई इसमें LED हेडलाइट जो है वो देनी चाहिए। तो अगर इसमें LED वाली हेडलाइट आ जाती है तो भाई मज़े आ जाएंगे और लोग इसको और ज़्यादा, बहुत लोग इसको आराम से ख़रीद पाएंगे। ठीक है। रियर वाली जो सीट है ये भी आपको काफ़ी लंबी चौड़ी मिलती है, मतलब कि आप इस बाइक को आराम से फैमिली में भी यूज़ कर पाएंगे। सबसे बढ़िया बात इसमें 790 mm की, 790 mm की इसमें आपको मिलती है सबसे लोएस्ट सीट हाइट। तो कम हाइट वाले भी इसको आराम से चला पाते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पर छोटा सा स्टिकर है, यहाँ पर 125 लिखा हुआ है, ब्लू कलर कार्बन फाइबर, और यहाँ पर आपको कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं मिलेगा, जो कि आपको पुराने वाले मॉडल में यहाँ पर थोड़े से स्टिकरिंग वगैरह मिलती थी। ठीक है। उसके साथ ही इस बाइक में आपको यहाँ पर इसका सिंगल सीट लेते हैं, डबल सीट वाला ये वाला मॉडल लेते हैं, तो दोनों ही मॉडल में यहाँ पर कंपनी आपको इसमें किक लगा कर देती है। इससे पहली वाली में जो इंजन था वो आपको भाई DTSI टेक्नोलॉजी वाला मिलता था। ये नॉन DTSI टेक्नोलॉजी वाला सिंगल स्पार्क प्लग वाला इंजन है। यहाँ पर जो स्पार्क प्लग था उसको हटाकर दूसरी साइड में इसको प्लेस कर दिया है। यहाँ पर बजाज की ब्रांडिंग है। यहाँ से आप इसमें ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इसमें इंजन ऑयल फिलअप किया जाता है। यहाँ पर दिए भाई इसकी सेल्फ की मोटर,
स्प्लिट वाला क्रैश गार्ड मिलता है, सिंगल नहीं आपको मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर कैटेलिटिक कन्वर्टर, दो ऑक्सीजन सेंसर मिलते हैं, दो ऑक्सीजन सेंसर दिए गए हैं। सिंगल आपको इसमें हॉर्न मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको एयर वेंटिलेशन के साथ नीचे में इंजन की सेफ्टी के लिए आपको इसमें इंजन गार्ड मिलता है। अब ये जो इंजन गार्ड है आपके इसके बेस वाले मॉडल में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेस वाला मॉडल है जो कि लगभग 1,04,000 के ऊपर में आता है। तो इसमें ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 124.4 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 FI OBD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइंड इंजन दिया है। ये इंजन आपको 11.8 PS की मैक्स पावर आपको निकाल कर देता है 8,500 RPM तक, और ये इंजन आपको 10.8 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6,500 RPM तक। अब देखो सेगमेंट के हिसाब से देखा है तो इस बाइक में आपको पावर और जो टॉर्क है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। चाहे हम SP 125 की बात करें या TVS रेडर की बात करें, तो सभी बाइक से इसमें जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बाइक आपको थोड़ी सी अंडर पावर फील होती है इसके कर्व वेट के हिसाब से, क्योंकि इसका कर्व वेट है 140 kg। इस वजह से ये बाइक थोड़ी सी आपको चलाने में भारी फील होती है और पावर आपको इसमें थोड़ी सी कम महसूस होती है। अगर इसका वजन 125 kg हो जाएगा ना, तो भाई ये बाइक आपको ज़्यादा पावर आपको फील कराएगी। ऊपर में हेलोजन वाले इसमें आपको पायलट लैंप मिल जाते हैं। इनकी जगह पर इसमें LED वाले DRL कंपनी लगा दे और यहाँ पर LED वाली हेडलाइट लगा दे, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी भाई। बाकी फ्रंट में 33 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क दिए गए हैं। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ABS वगैरह आपको नहीं मिलता है। एंडोरेंस के यहाँ पर आपको मिलते हैं फॉर्क, और 240 mm की फ्रंट में नॉर्मल डिस्क मिलती है। इसमें देखा है तो कंपनी ABS जो है वो देना चाहिए। C8 कंपनी के टायर दिए गए हैं। टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टायर का साइज़ है वो है 80/117 का। रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एंडोरेंस के नाइट्रॉक्स गैस कैनिस्टर वाले ट्विन शॉक्स एब्जॉर्बर वाले इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप मिलता है, जो कि गड्ढे में काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको ये सस्पेंशन निकाल कर देने वाले हैं। पीछे वाले जो फुटरेस्ट है ये भी आपको फोल्डेबल दिए गए हैं। साथ में बाइक का जो एग्जॉस्ट है ये आपको वही पुराना वाला मिलता है, जो कि पूरा मैट ब्लैक कलर के साथ है। 130 mm की रियर में ड्रम ब्रेक है। साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। दोनों ब्रेक इसकी एक साथ काम करती हैं। रियर में यहाँ पर मिलता है इसका टायर हगर। रियर वाला जो इसका टायर है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर पतला मिलता है पल्सर 150 के मुकाबले, और 90/70 का इसमें आपको पीछे में ट्यूबलेस टायर मिलता है। अब देखा है तो भाई ये जो टायर है वो इसके बॉडी प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा सा पतला यहाँ पर आपको महसूस होने वाला है। अगर इसमें कंपनी 120 सेक्शन का काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा टायर ये वाला लगा कर देती है 150 वाला, तो ये बाइक पीछे की साइड से देखने में और ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा स्पोर्टी फील होने वाली है। साथ में रियर में आपको वही पुरानी वाली स्प्लिट LED वाली टेल लाइट और हेलोजन वाले विंगर्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है रियर वाला फेंडर जो कि पुराने वाले मॉडल का ही है। इसकी लंबाई है 2055 mm, इसकी हाइट है 1060 mm और बाइक की चौड़ाई है 755 मिलीमीटर की, और यहाँ पर 1320 mm का इसमें आपको मिलता है व्हील बेस, और 140 kg इसका कर्व वेट है। यहाँ पर जाली वाला साडी गार्ड आपको मिलता है लेडी प्लेन की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए। यहाँ अगर आप चाहो तो इसको पायदान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इस बाइक का जो चेन सेट कवर है आपको मिलता है भाई इसमें पूरा मेटल बॉडी का लोहे का दिया गया है। इसका जो स्विंग आर्म है आपको वही पुराना वाला मिलता है, जो कि यही वाला स्विंग आर्म जो है वो कंपनी पल्सर 150 के सिंगल सीट में यही चेसी और यही स्विंग आर्म जो है वो यूज करती है। गियर पे आ जाते हैं तो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। पुरानी वाली पल्सर 125 के मुकाबले इसकी जो शिफ्टिंग है ये थोड़ी सी यहाँ पर स्मूथ हो चुकी है। साथ में यहाँ पर इसका जो क्लच का लीवर है ये भी पहले से हल्का सा लाइट हो चुका है, 10-15% आप इसको लाइट मान सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया, और बाइक के फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर कम से कम इस बाइक में आपको 1 लीटर पेट्रोल आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें 2 लीटर पेट्रोल आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के लोन EMI और डाउन पेमेंट के बारे में। तो इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 1,15,414 रुपये। अगर आप इस बाइक को 25,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके फाइनेंस कराते हैं 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो इसका जो लोन अमाउंट है वो रहने वाला है 90,414 का। 12 महीने की जो EMI है वो आने वाली है 7,927 रुपये की। 18 महीने की जो EMI है वो 5,409 की आने वाली है। 24 महीने की जो EMI है वो 4,153 की आने वाली है। 30 महीने की जो EMI है वो 3,397 की आने वाली है। 3 साल 36 महीने की जो EMI है वो 2,896 की आने वाली है। अगर आप इसको 4 साल के लिए 48 महीने के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 2,271 की EMI आने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप
45,000 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करके आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो जो लोन अमाउंट है वो 70,414 का रहने वाला है। और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसकी जो 12 महीने की जो किस्त है वो 6,174 की आने वाली है और 18 महीने की जो EMI है वो 4,217 की आने वाली है। 24 महीने की जो EMI है वो 3,233 की आने वाली है। 30 महीने की जो EMI है वो 2,641 की आने वाली है और 36 महीने की जो किस्त है वो 2,255 की आएगी और 4 साल 48 महीने की जो EMI है वो इस बाइक की 45,000 की डाउन पेमेंट करने के बाद मात्र 1,770 की आने वाली है। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है। रोल्टा बजाज बाबुईहाटी नारायण तला VIP रोड कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अगर आप कोलकाता हावड़ा हुगली VIP रोड मध्यमग्राम आसपास के रहने वाले हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रोल्टा बजाज बाबुईहाटी VIP रोड कोलकाता शोरूम में।